कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन उसमें खुद गिर जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप्रिया सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है कांग्रेस में राहुल गांधी का हो गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जो राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर राग लाप रहे थे कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो रही है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब उनके दावे की हवा पूरी तरह से निकल गई है। क्योंकि राहुल गांधी की जो कर्नाटक टीम अभी तक वोट चोरी पे बड़े बड़े दावे कर रही थी और तमाम जांच और सर्वे करा रही थी ताकि बीजेपी और ज्ञानेश कुमार जी को फंसाया जा सके, लेकिन अचानक यही टीम राहुल गांधी का सेल्फ गोल या कह सकते हैं कि उनकी पोल खोलकर साबित कर देती है, जिसने साफ शब्दों में सिर्फ फर्जी वोट चोरी अभियान की पोल खुल गई, बल्कि बीजेपी और इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार को फर्जी फंसाने का खेल पूरी तरह से बेकाब हो गया है, बेनकाब हो चुका है। कैसे राहुल गांधी की वोट चोरी अभियान की पोल खुल रही है और कैसे कर्नाटक सरकार ने सेल्फ गोल वाले सर्वे का पर्दाफाश हुआ है, यह हम आपको अपनी इस आगे 8 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों बात शुरू करें इससे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार की एक संस्था की कर्नाटक अनुश्रवण और मूल्यांक प्रतिकरण यानी कि KMEAI, इस सरकारी संस्था ने एक विस्तृत सर्वे कराया जिसने शीर्षक या लोकसभा चुनाव 2024 नागरिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार का मूल्यांकन, यानी कि सरकार यह पता लगाना चाहती थी कि साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर के आम जनता आखिर क्या सोचती है, क्या नजरिया रखती है। क्या जनता मानती है कि सच में देश में वोट चोरी हो रही है? क्या जनता मानती है कि ईवीएम के सेटिंग से चुनाव जीता जा सकता है? देश में निष्पक्ष चुनाव को लेकर के जनता का नजरिया क्या है? इस सर्वे में कर्नाटक के लगभग 102 विधानसभा क्षेत्रों में 5100 से ज्यादा लोगों से बात की गई। ये लोग किसी एक शहर के नहीं थे, बल्कि पूरे कर्नाटक के बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूर से थे। और जब नतीजे आए तो कांग्रेस के मुख्यालय दिल्ली में जैसे सन्नाटा सा पसर गया, जैसे मानो सांप रेंग गया हो। सर्वे में शामिल 83.61% लोगों ने साफ तौर पे कहा है उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। करीब 70% लोग ये मानते हैं कि ईवीएम मशीन बिल्कुल सटीक चुनाव परिणाम देती है। 91.31% लोगों का मानना है कि भारत में चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से कराया जाता है। अब खुद आप सोचिए, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, मशीनें हैक हो चुकी हैं, और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही राज्य सरकार कह रही है कि 91% जनता को चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा है। क्या ये सेल्फ गोल नहीं कहेंगे? क्योंकि यह वही कर्नाटक है जहां राहुल गांधी वोट चोरी को पकड़ने का दावा करते हैं। कुलबर्गी ने इलाके में एक विधानसभा आलंद है जो पिछले दिनों से वोट चोरी को लेकर के काफी सुर्खियों में रहा है। राहुल गांधी का दावा था कि यहाँ लगभग 6000 वोट चोरी किए गए हैं, 6000, और चुनाव के रिजल्ट को बदलने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद आनंद के 6000 वोटों को लेकर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी जांच कराई। इस जांच में एसआईटी ने बताया कि ऑनलाइन आम जनता के वोट काटे गए हैं। इसके लिए एसएमएस अलर्ट जैसे वेबसाइट का प्रयोग किया गया है। एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो एसएमएस के जरिए वोट काट रहे थे। हालांकि चुनाव आयोग का दावा है कि एसएमएस से वोट काटे नहीं जा सकते हैं, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच में यह साबित किया है कि एसएमएस से वोट कटे और इसका सीधा कनेक्शन बीजेपी के पूर्व विधायक से निकलता नजर आ रहा है। एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट अपनी फाइल्स को लेकर के दूसरे और बीजेपी का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और पूरे विधायक को फंसाया जा रहा है, यानी पूर्व विधायक जो है उनको फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि कांग्रेस अपना नैरेटिव सेट कर सके। लेकिन इस बीच कांग्रेस की जो कर्नाटक सरकार की सर्वे रिपोर्ट उनके लिए सेल्फ गोल साबित हुई है। बीजेपी नेता और कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोक ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा है, आइए जानते हैं। चुनाव पर
ईवीएम पर और भारत के लोकतंत्र पर, प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं और यह सर्वे कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा के रूप में नागरिकों ने भरोसा दिखाया है। वही कांग्रेस सब जताती रहती है जहां जनता भरोसा करती है। सूत्रों के अनुसार चुनाव को लेकर के केएमईए की रिपोर्ट अगस्त 2025 में तैयार हुई थी, जो हाल ही में सार्वजनिक की गई है। यह स्टडी कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से लागू सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल एंड पार्टिसिपेशन कार्यालय के नतीजे का आकलन करने के लिए कराई गई थी। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि यह सर्वे कलबुर्गी सभा में भी हुआ है, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़े और उनके बेटे प्रियंका खड़े का गढ़ कहा जाता है। यह जनता का भरोसा और भी ज्यादा निकला। यहाँ के 83% से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि ईवीएम को विश्वास माना जाता है, यानी कि उनका पूर्ण भरोसा है उस पे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी ही रिपोर्ट पे अपनी पार्टी अध्यक्ष के क्षेत्र की जनता को गलत साबित करना चाहते हैं? क्या वो मानेंगे कि उनकी वोट चोरी वाला अभियान सिर्फ एक सियासी बहाना था और अपनी हार को छिपाना था? आपको बता दें कि जब 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिली थी, तब किसी कांग्रेस ने नहीं कहा था कि ईवीएम हैक हुआ है। तब सीतारमैया और डीके शिव कुमार ने जीत का जश्न मनाया था। तब ईवीएम पे कोई इल्जाम नहीं था। अब है, जैसे ही 2024 में लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया और राहुल गांधी की फिर से ईवीएम का रोना धोना शुरू हो गया है। और अब जब उनकी अपनी सरकार ने रिपोर्ट जनता के सामने ला दी है, तो खुद को बचाने के लिए सोशल मीडिया पे तरह तरह के उलूल जुलूल के बहाने करते नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह ज्ञानेश कुमार को और उनके विभाग का मिला जुला खेल है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि राहुल के गढ़ में ही लोग उनकी वोट चोरी, ईवीएम हैक वाली बातों को सच नहीं मानते हैं। ये राहुल गांधी के फर्जी अभियान का पोल खोलता नजर आ रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में के आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल गांधी की हर बार एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए। जब जब विदेशी धरती पे राहुल गांधी के पांव पड़ते हैं तो लोकतंत्र को बदनाम करते हैं और भारत की जनता को उन्हें आईना दिखा दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी देश में माफी मांगेंगे? क्या वे स्वीकार करेंगे कि उनकी वोट चोरी का दावे झूठे थे? दोस्तों, आपको बताने दे और आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी सिर्फ हार के डर से ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं? क्या कर्नाटक के जो यह कांग्रेस का जो सर्वे का ये अंत होने वाला है? शुरुआत कहां से होगी? अपनी राय हमें बताएंगे। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कर्नाटक में राहुल गांधी की सरकार जब बनी थी तब उन्हें ईवीएम पे कोई शक नहीं था, और अब जब वोट चोरी गद्दी चोर का जो नारा लगता आया है, जिस तरीके से उन्होंने वोट चोरी पे बात की है हर बार, तो क्या राहुल गांधी जनता से माफी मांगेंगे कि जनता को उन्होंने बरगलाने का काम किया, बहकाने का काम किया? और कितना इस बात में सच्चाई है कि एसएमएस के जरिए लोगों की वोट काटी गई है? आपका इन सभी मुद्दों पे क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल मैं थी आपके साथ अनुप्रिया, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।